अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अबू सुफियान है और आप देख रहे हैं मोबाइल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme C3 की। दिस इज माय फर्स्ट अनबॉक्सिंग। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और आखिर में आपको अपने ओपिनियन के बारे में बताऊंगा क्या ये आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक मोबाइल फ़ोन देखने को मिलता है। इसको हम साइड पे रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है और उसके साथ ही आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, जिसे हमने कभी भी नहीं पढ़ा और ना ही पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को मिलता है। चार्जर मैंने एक चीज़ देखी यार, यहाँ पर ये जो इसकी जो पोर्ट है वो भी येलो कलर में है। और अगर चार्जर के आउटपुट की बात की जाए तो यहाँ पर ये आपको 2 एम्पेयर यानी कि आपको 10 वाट का नॉर्मल चार्जर देखने को मिलता है। ये फास्ट चार्जर नहीं है। इसको साइड पे रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम केबल पर बात करते हैं। केबल कौन सी है, तो यहाँ पर आपको जो केबल देखने को मिलती है वो भी आपको यहाँ पर ये देखिए, इसमें भी आपको येलो नज़र आ रहा है कलर। और ये एक माइक्रो USB केबल है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसको ज़रा साइड पे करते हैं, मोबाइल फ़ोन को ओपन करते हैं। इसे दोस्तों मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ और इसकी सेटिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखें, यहाँ पर इसमें आपको बैक पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 3 कैमरे देखने को मिलते हैं। एक 12 मेगापिक्सल का है, यहाँ पर ये जो 12 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पर ये 5 मेगापिक्सल है, और यहाँ पर ये 2 मेगापिक्सल का है मैक्रो लेंस है। तो फ्रंट पर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको आगे चल के जी दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने सेटिंग कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, इसकी सेटिंग पर जाते हैं और इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर का थोड़ा एक्सपीरियंस दिखाता हूँ कि आपको क्या चीज़ दिखने को मिलती है और क्या नहीं। यहाँ पर हम स्मार्टफोन में चले जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको G70 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 3 GB रैम है, 2 सिम। कैमरे में बात कर लेते हैं और मैं यहाँ पर एक तस्वीर क्लिक करना चाहूँगा बैक कैमरे पर। यहाँ पर आप देखें दोस्तों, आपको कैसा रिज़ल्ट दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कुछ HDR है मोड और उसके बाद यहाँ पर इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसमें आपको कुछ और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप फ्रेम सेट कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं और सेटिंग में भी जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन की बात की जाए तो इसकी जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर आपको फुल HD पे 30 FPS देखने को मिलेगी और 720 पे भी यानी कि HD पर भी आपको 30 FPS देखने को मिलेगी। तो इसको हम फुल HD पर ही रखते हैं और बैक जाते हैं। तो ये कुछ सीन है और उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसके एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर डार्क मोड भी देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर आप देखें, सेटिंग में जाता हूँ और अगर अब मैं डार्क मोड ऑफ करता हूँ तो ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अब अगर यहाँ पर मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करूँ तो अगर आप 20,000 के अंदर कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको 20,000 के अंदर Realme C3 रेकमेंड करूँगा। तो बस दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई बिलीव आपको ये पसंद आई होगी। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।